नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस खास डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रभात ऑफिशियल न्यूज़ में। और आज हम चर्चा करेंगे रेलवे के और रेलवे में उन छात्रों के बारे में जो छात्र रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और लंबे से समय से तैयारी कर रहे हैं। याद कीजिए वर्ष 2014 का वह दौर जब 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने का वादा करके मोदी सरकार सत्ता में आई थी। बीजेपी का कैंपेन चला था। उस कैंपेन के दौरान कहा गया था कि 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार मिलेगा, हर वर्ष नौकरी दी जाएगी, खाली सीटों पे बहाली की जाएगी। लेकिन आज 2 नहीं 3 बार चुनाव हो चुका है। वर्ष 2014 में भी सरकार बीजेपी की बनी, वर्ष 2019 में भी सरकार बीजेपी की बनी, वर्ष 2024 में फिर से यानी तीसरी बार मोदी सत्ता में आए और प्रधानमंत्री बने। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरह से रेलवे में सीट खाली है और जिस तरह से छात्र तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों का उम्र सीमा समाप्त हो रहा है। अब क्या करें, सवाल यह उठता है। अभी लगातार सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है। किसी भी नेशनल चैनल में यह खबर नहीं चल रहा है कि रेलवे का सीट खाली है। किसी भी चैनल में यह नहीं दिखाया जा रहा है कि रेलवे के जो छात्र तैयारी कर रहे हैं वो किस तरह से दर दर भटक रहे हैं। एक छात्र अपने नौकरी का या अपने भविष्य का सपना संजोए जब गांव से शहर की ओर रहता है, जाता है, वहाँ पढ़ाई करता है, आधी पेट खाकर वो पढ़ाई करता है। एक छोटे से कमरा ले लेता है, उस कमरे में एक छोटा सा बेड लगा रहता है, उस बेड में रहकर तैयारी करता है। उसके पिता किसान हैं और गांव से किसी तरह पैसे का बंदोबस्त करके हर महीने भेजते हैं और उम्मीद रहती है कि चलो आज नहीं तो कल बच्चे को नौकरी हो जाएगी। एक पिता एक सपना संजोए रहता है, एक माँ इस सपने में रहती है और मेहनत करती है कि आने वाले समय में यदि बेटे को नौकरी हो जाए तो कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन वर्ष 2014 के बाद या यूँ कहे कि सत्ता में बैठे लोग को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। छात्र आंदोलन कर नहीं सकते, छोटी मोटी आंदोलन करते भी हैं तो सड़क जाम और सरकारी काम में बाधा का केस उन छात्रों पर डालने की धमकी दे करके उस आंदोलन को ख़त्म करा दिया जाता है। आखिर यह कैंपेन चलेगा कैसे? छात्र की मांग अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री तक पहुंचेगी कैसे? छात्र का दर्द प्रधानमंत्री मोदी कब महसूस करेंगे? छात्र का यह दर्द, पिता का वह तकलीफ प्रधानमंत्री के मन में आती क्यों नहीं? प्रधानमंत्री के जो मन की बातें होती हैं उसमें यह मुद्दा क्यों नहीं उठता? प्रधानमंत्री जब मन की बात करते हैं तो उसमें उनको यह क्यों नहीं दिखाई देता कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं या जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनकी मांग क्या है? क्या वो मांग जायज़ है? क्या वो मांग गलत है? इस पर भी तनिक विचार होना चाहिए। और विचार इसलिए नहीं हो रहा है कि यह मुद्दा छात्रों के हित से जुड़ा हुआ है और छात्र अपने सपना को लेकर के, अपने सुनहरे भविष्य को लेकर के लगातार संघर्ष करते रहते हैं। जब एक वक्त बीत जाता है, एक वक्त बीतने के पीछे मेरा यह कहना है, जब वह छात्र का एज उम्र सीमा ही जब समाप्त हो जाता है तब वे छात्र वापस घर आ जाते हैं और छोटा मोटा व्यवसाय करके किसी भी तरह जीवन यापन करने की तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ यह स्थिति है कि भारतीय रेलवे में करीब 12 लाख कर्मचारी हैं और इस रेलवे में लगभग 2 लाख कैजुअल भी लोग काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि रेलवे में कुल 3 लाख सीट खाली है। यदि 3 लाख सीट जो खाली हैं उसमें ज़्यादातर सीट ग्रुप सी का है, टिकट मैन, टिकट चेक करने के लिए, या फिर जो क्लर्क हैं, कैशियर हैं, उनका पोस्ट है। लेकिन सवाल उठता है कि उन सीटों पर बहाली हो क्यों नहीं रही है? आखिर रेलवे का जो 3 लाख सीट खाली है उसको बहाली करने में अड़चनें कहाँ हैं? आखिर रेलवे में जो 3 लाख सीट है, क्या उनके बहाली से 3 लाख परिवार का भला नहीं होगा? आखिर रेलवे में जो 3 लाख सीट खाली हैं, यदि 3 लाख युवाओं को रोजगार मिलता है तो उससे किसका नुकसान हो जाएगा? किसको घाटा होगा? किस विभाग को घाटा हो जाएगा? कहाँ पे दिक्कत आ जाएगी? यह समझ से परे हैं। आखिर इस सच को छुपाया क्यों जा रहा है? मैं बार बार अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को यह कहता हूँ कि हम उन मुद्दों को उठाएंगे, उन पहलुओं को छुएंगे जो अनछुए हैं और जो ज़रूरी हैं, जो आपके लिए, जो आपके हित में है। और कोशिश भी यही रहती है। हम लोगों ने पहली बार जब इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी तो सबसे पहले मुद्दा उठाया था झारखंड में एक बहाली का। झारखंड में दरअसल एक बहाली हुई थी और उस बहाली में करीब 10 किलोमीटर की दौड़ रखी गई थी जो कि असंवैधानिक है और अनीतिगत है। वैसा होना नहीं चाहिए, जिसमें लगभग दौड़ हुआ और दौड़ में लगभग दर्जन भर छात्र की मौत हो गई। उस मौत पर भी सियासत हुई। सियासत यह हुई
कि छात्र की मौत कोरोना के वैक्सीन लेने से होगी, ऐसा राज्य सरकार ने बोल दिया। जबकि सरकार ने यह माना कि जो दौड़ थी यह अनीतिगत थी, अव्यवहारिक थी, इतना होना नहीं चाहिए। और इस वजह से जो काफ़ी दूरी का यह दौर था, इसलिए इस दौर के वजह से, इस दूरी की वजह से छात्रों को हार्ट अटैक से मौत हो गया। खैर अब यह ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। जो छात्र मर गए उनके हित का अब कोई मुद्दा नहीं उठाने वाला। खैर इस पर हम नहीं जाएंगे, हम अब बात करेंगे उन 3 लाख सीट की, जो 3 लाख सीट रेलवे में खाली है। और रेलवे में ये जो सीट खाली है इसकी बहाली को लेकर के अर्जने कहाँ हैं। खबरें यह आती हैं कि रेलवे की बहाली हुई, फॉर्म निकला, फॉर्म भर दिए, साल 2 साल तक पता नहीं। यही होता है भारतीय रेलवे में। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर एग्ज़ाम हो गया तो 1 साल 2 साल तक पता ही नहीं चलता कि रिजल्ट कब आएगा। कभी रिजल्ट आ गया तो पता ही चलता कि नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। कभी नियुक्ति पत्र मिल गया तो पता ही नहीं चल रहा कि अब मेडिकल कहाँ होगा, कहाँ जाएं, क्या करें। ये रेलवे का जो बहाली का जो सिस्टम है, ये जो पूरा प्रक्रिया है, आखिर इतना लचर क्यों है, इतना डिले क्यों है? उसके पास का सिस्टम नहीं है। क्या रेलवे के पास अपना तंत्र नहीं है कि कोई विभाग एग्ज़ाम लेकर के समय सीमा के अंदर उसका परीक्षा प्रकाशन कर दे? क्योंकि लाखों छात्र अपना भविष्य रेलवे में बनाने के लिए फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। आप चले जाइए पटना के महेंद्रू में, आप चले जाइए बनारस, इन जगहों पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा छात्र मिलेंगे। क्योंकि उत्तर भारत के जो छात्र हैं वो ज़्यादा सरकारी नौकरी चाहते हैं। और यही वजह है कि इन दोनों राज्यों में सबसे ज़्यादा आपको छात्र मिल जाएंगे अपना भविष्य संवारने के लिए। आप एक बार देखिए किस तरह से वो छात्र तैयारी करते हैं। उन जगहों पे जाइए, आपको पता चल जाएगा। उन छात्रों से बात कीजिए, उनके दर्द को समझने की कोशिश कीजिए, आपको खुद समझ में आएगा कि आखिर वहाँ स्थिति कैसी है, उनके घर की स्थिति कैसी है, कैसे चल रहा है उनका घर, किन परिस्थिति में उनका घर चल रहा है, किन परिस्थिति में वो वहाँ रह रहे हैं, किन परिस्थिति में कितने दिनों से वह तैयारी कर रहे हैं, और किस परिस्थिति में वह इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर रेलवे की बहाली कब होगी, फॉर्म कब भरा जाएगा, एग्ज़ाम कब होगी। सरकार बदलती गई, वक्त बीतता गया, आज तक सही ढंग से बड़ी बहाली नहीं आई, बड़ी संख्या में बहाली नहीं आई, बड़ी वैकेंसी नहीं आई। आखिर ऐसा चलेगा कैसे? सब छात्रों के सवाल हैं, छात्रों के हित के मुद्दे हैं। आखिर इनकी बहाली को लेकर के सरकार के पास क्या स्थिति है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या अड़चने हैं? यह सिर्फ रेलवे की है। मैं अन्य विभागों की बहाली और उनकी प्रक्रिया, उनके जो सीट खाली हैं उसको लेकर के चर्चा करूंगा। क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जो छात्र तैयारी करते हैं वो रेलवे की तैयारी करते हैं। और सबसे ज़्यादा छात्र सीट, सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ, सबसे ज़्यादा वैकेंसी रेलवे में है। 3 लाख सीट खाली है रेलवे में। अगर इसको सही ढंग से बहाली की जाए तो एक सरकार के पास डाटा भी रहेगा। चुनाव के समय सीना ठोक के कहेंगे कि मैंने 3 लाख लोगों को नौकरी दी। लेकिन अब सवाल उठता है कि चुनाव के वक्त के वादे और बाद के हालात लोग देख रहे हैं, और अच्छी तरह से देख रहे हैं। क्योंकि छात्र जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं रेलवे में, छात्र जो अपना भविष्य तय करना चाहते हैं रेलवे में, उनके लिए और उन परिवार के लिए जो तैयारी करने के लिए न जाने कितनी मेहनत करते हैं कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा तैयारी करे और उसकी पढ़ाई न छूटे। हर वो काम करते हैं, हर वो सितम सहते हैं जिसके लिए उन बच्चों की पढ़ाई रुके नहीं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस सिस्टम की भेंट छात्र चढ़ रहे हैं उससे उनके हित का भला कतई नहीं हो सकता। जिस सिस्टम की लचर, लापरवाही या यूँ कहें कि व्यवस्था में वो फंस गए हैं, उनसे उबरना मुश्किल है।